आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है बच्चों, चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं बेटा 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और कंटेंट का क्रेडिट क्वेश्चन बैंक वालों को जाता है। कह रहे 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर पर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो बल की हमें गणना करनी है। चलिए, सबसे पहले बच्चों देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको दिया क्या है वो पता होना चाहिए और आपको निकालना क्या है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एम्पियर। एम्पियर मतलब विद्युत धारा दे रखी है हमें, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा विद्युत। दिया क्या है, हमें विद्युत धारा दे रखी है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, वो दे रखा 0.5 एम्पियर। ठीक है, यह तार इतना देखो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, बी दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हमें दे रखी है। ठीक है, तीव्रता बी दे रखा है, कितना 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऐसे लिख दो शॉर्ट में। चुंबकीय क्षेत्र में रखा। और क्या बोला गया है बच्चों यहाँ पर, लंबवत। लंबवत का मतलब कोण हमें जो दे रखा है। ठीक है, जो कोण हमारे पास है बेटा, कोण थीटा। ठीक है, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री। कैसे आइडिया लगाया, क्योंकि यहाँ लंबवत बोला है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दे रखा है। कह रहे हैं हमें क्या निकालना है, चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, बल की गणना करनी है। बल बोले तो एफ की गणना करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो बेटा सूत्र लगाना है, जो दिया है और जो निकालना है उनमें क्या संबंध बन पा रहा है वो सूत्र लगाइए। हमें एफ निकालना है और आप जानते हो बेटा एफ बराबर क्या होता है, BIL साइन थीटा। ठीक है, BIL साइन थीटा। अच्छा, हमारे पास एल तो मैंने लिखा ही नहीं, 1.5 मीटर लंबे एल हमें दे रखा था। एल क्या दे रखा था, यहाँ पर आप बोल सकते हो दूरी, या दूरी बोल लो, लंबाई बोल लो, है ना, दूरी एल ये हमें दे रखा था 1.5 मीटर। पद्धति हमारी होती है बेटा MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो सब मीटर वगैरह में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। अब हल करना है। ठीक है, बी का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 3, आई का मान क्या दे रखा है बेटा 0.5, ओके, और एल का मान क्या है 1.5। ठीक है, फिर साइन थीटा, थीटा 90। आपको पता होगा बच्चों साइन 90 का जो मान होता है बेटा वो 1 होता है। अब गुणा करो बच्चों, यहाँ पर 5 दिया 15, 0.1 स्थान के बाद ये भी है 1.5। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 15 गुणे 15 225 होता है। 0.2 स्थान के बाद लगेगा 1 2। ठीक है, तो 2.25 बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ये फॉर्मूला था, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एफ का मान हमें मिल चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों एकदम। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना है, ठीक है, एक प्रोटॉन जिसका आवेश इतना कूलम है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण की दिशा में 3 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है। वेग दे रखा है, तो प्रोटॉन पर 4.8 गुणा 10⁻⁻10 न्यूटन का बल आरोपित होता है। ये बल दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यानी कि बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, आवेश। ठीक है, सबसे पहले देखो आवेश हमें क्या दे रखा है, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोण थीटा जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, सेकेंड वेग से गुजरता है, वेग वी दे रखा है हमें 3 गुणा 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और बल जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में,
बल कितना दे रखा है, F बराबर 4.8 गुणा 10 की घात -10, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी की गणना करनी है हमें। ठीक है, अब जो क्यू पता है, थीटा है, वी है, एफ है, बी है, इनमें क्या संबंध होता है हम जानते हैं, वी नो दैट। सूत्र तुम क्या जानते हो बेटा, सूत्र जो होता है एफ बराबर वो होता है बी क्यू वी साइन थीटा, इन सब में ये सूत्र होता है। हमें क्या निकालना है बच्चों, आगे हल करते हैं। हमें निकालना है बी निकालना है, तो बी यहाँ रहेगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, एफ के बट्टे में आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा, और इधर क्या बचा हमारा, इधर बचा बी। ठीक है, हल करते हैं। एफ का मान हमारे पास है 4.8 10 की घात -10, क्यू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, उसके बाद v का मान हमारे पास है 3 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, और फिर साइन थीटा, ठीक है, गुणे में यहाँ डाल देता हूँ थीटा, साइन थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री, साइन 30 बराबर एफ, ये थोड़ा और बढ़ा दिया आगे। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, यहाँ पर भी दशमलव एक स्थान के बाद है, इधर भी दशमलव एक स्थान के बाद है। ठीक है, 16 का 16, 16 दिन 32, 16 3 48, 3 बार कटेगा, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया। ओके, मान रखते हैं 10 की घात -10, ये 10 की घात 19 है, ऊपर जाके 10 की घात प्लस के 19 हो जाएगा, और ये 10 की घात 5 हो जाए, ऊपर जाके 10 की घात माइनस हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा एफ, नहीं यहाँ तो बी था ना, बी, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टे का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर गुणे में। ठीक है, और ऊपर 2 गुणे में आ गया, साथ ही साथ गुणा में खाते जोड़ती हैं, 10 और 5 15, 19 में से 15 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 10 की घात 4। ठीक है, और ये आपका आ गया बी, क्लियर, ये आपका बी आ गया, हल कर दिया आपने आराम से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सिंपल जो होता है वो होता है वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम है, यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये हमें वेग दे रखा है, गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो हमें चुंबकीय बल F की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ देखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले आवेश दे रखा है यहाँ पे, हमें क्या दे रखा है बेटा, आवेश। आवेश को क्यू से प्रतिशत करते हैं, वो है 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम। ठीक है, यह 1000, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र आपको कितना दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो बी, ये दे रखा है आपको 1000, ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये दे रखा है। जो कोण आपको दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और जो वेग है आपका v, वो आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना करनी है, चुंबकीय बल की गणना करनी है। बताइए ज़रा, इस वीडियो को पॉज करके बताओ बेटा, कमेंट करके कि कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, बताऊँ। एफ निकालना है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये सूत्र लग जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यही लगेगा कि नहीं, यही लगेगा। अब हम मान रखेंगे, आगे हल कर रहे हैं। तो एफ बराबर क्यू का मान क्या है बेटा, 1.6 गुणा 10 की घात -19। फिर वी का मान क्या है, 5 गुणा 10 की घात 6, और बी का मान हमारे पास है बी 1000, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3। ठीक है, और साइन 30, ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, 16 पंजे 80, दशमलव एक स्थान के बाद, और 10 की घात 19, और 10 की घात ये
3 और 6 9, तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस के 9। और साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से काटेंगे 2 चौके, तो आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो एफ का मान इतना होगा। मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। तो न्यूटन लिखना मत भूलना, एन। ठीक है, चाहे हिंदी में लिख दो न्यूटन या फिर एन से प्रदर्शित कर दो। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहे 1 मीटर लंबे यानी कि एल दे रखा है, चालक में 2 एम्पियर यानी कि ये आई दे रखा है, चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर पर मीटर यानी कि ये बी दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पे यानी कि थीटा दे रखा है, रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल एफ की गणना करनी है आपको। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बेटा? सबसे पहले 1 मीटर लंबा यानी कि एल 1 मीटर दे रखा है, 2 एम्पियर की धारा आई जो हमें दे रखा है 2 एम्पियर। ठीक है, फिर हमें बी दे रखा है 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो चुंबकीय बल की गणना करनी है, एफ का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल वे में रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, या हिंदी में ही लिख दो हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? एफ बराबर क्या होता है बच्चों? एफ बराबर होता है BIL। आई दे रखा है, एल दे रखा है, बी दे रखा है और कोण दे रखा है साइन थीटा। यही होता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं? अब सूत्र में रख दीजिए। तो मान रखेंगे, यहाँ एफ है, बी का मान कितना है बेटा? 2.5, आई का मान है 2, एल का मान 1 और थीटा का मान है 30। साइन 30 का मान 1/2, 2.5 दूनी 5, 5 एकम 5, और साइन 30 का मान 1/2, 2 से काटोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एफ का मान कितना होगा? 2.5 न्यूटन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करना है आपको। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, दिया क्या है पहले वो लिखेंगे हम। ठीक है, क्या दे रखा है आपको बच्चों? सबसे पहले 3 एम्पियर दे रखा है ना, तो आई विद्युत धारा दे रखा है 3 एम्पियर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूर, तो आर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5, 2 से भाग दे देंगे तो। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। ज़्यादा कुछ दिया नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। आपको दे रखा है आई और आपको दे रखा है आर, और आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र बी। तो सूत्र क्या होता है बेटा आपके पास? चूंकि चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर सूत्र होता है μ0/4π गुणे में 2I/r। ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया, अलग थोड़ा हटके है ना। सो ये चीज़ इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस सूत्र का कमाल है। अब सूत्र रख देंगे, तो यहाँ पर क्या है बेटा? बी बराबर μ0 का मान फिक्स होता है। ठीक है, μ0 बोलते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 4π गुणा 10 की घात -7, फिक्स होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये मान में रख दूंगा 4π गुणा 10 की घात -7। 2 आई का मान हमें क्या दे रखा है बेटा? 3 एम्पियर, बट्टे में 4π ऑलरेडी है, और आर का मान क्या है हमारे पास? 0.5। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल, तो इसको 0.5 को अगर 1/2 रखते तो सही होता। तो देखो बेटा,
10 और 2 3 6, 10 की घात माइनस के 7। और ये अब इसको भी 1/2 लिखता हूँ। बट्टे का 2 कहाँ जाएगा? ऊपर गुणे में, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 10.7। 12 गुणे 10 की घात 7। और मात्रा क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो न्यूटन एम्पियर पर मीटर, जो आपको सही लगे। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आंसर कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है, ए दे रखा है। तार की कुंडली को 2 गुणा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की, यानी कि बी दे रखा है, समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, सेकंड चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 0.9 मीटर स्क्वायर यानी कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि ये आपको ए दे रखा है 0.9 मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या दे रखा है? कुंडली को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से हम आइडिया लग गया है कि ये हमें बी दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -2। ये क्या है बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें क्या निकालना है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को पता है क्या किससे दर्शाते हैं? चुंबकीय फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं, और ये फाई की गणना करनी है आपको। ठीक है, फाई बराबर सूत्र होता है, वो होते हैं एन बी ई कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? एन बी ए कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। सिंपल से इसे याद रखिएगा। अब पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। 2 केस हैं इसके, है ना, इसके 2 केस हैं। पहले वाले केस पे आ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिशों। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिशा। बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है ना फ्लक्स, तो थीटा का मान 0 होता है। थीटा का मान क्या होता है? सॉरी, 0 बोल रहा हूँ। थीटा का मान 90 होता है चुंबकीय फ्लक्स के अनुदिश होने पर। ठीक है, और जैसे ही 9 होगा, cos 90 का मान आप जानते हैं 0 होता है। यहाँ पे अगर आप रख दो फाई बराबर एन जो भी है, बी जो भी है, ये मान रख दो, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। जैसे ही रखोगे यहाँ पर 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0। ठीक है, पहले वाले पार्ट का आंसर ये आ गया 0। सेकंड वाला पार्ट बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, लंबवत हो। अब उस क्षेत्र के जब लंबवत होता है ना, तो वो एक्चुअली थीटा उस केस में 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान रखिए फाई का मान एन। ठीक है, देखो यहाँ पर आप 0.9 मीटर क्षेत्रफल वाली तार की कुंडली को वेबर प्रति मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल। अब एन जो होता है ना, फेरों की संख्या होती है। ये जो एन होता है बेटा फेरों की संख्या, मैं मान लेता हूँ कि पहले फेरा है, एन बराबर 1 है। बी आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -2, और ई का मान कितना दे रखा है? 0.9 गुणे में, और सॉरी cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, 9 दूनी 18.1 स्थान के बाद 10 की घात -2, और cos 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा 1.8 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और इसका मात्रक होता है ओनली वेबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वीडियो का। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा वीडियो को लाइक करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रॉन 12,000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणा 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। ये 3 कंडीशन आपको दे रखे हैं और ई का मान ये होता है। दे रखा है, ज़रूरी नहीं कि हर बार दे रखा है, उसे आपको याद रखना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो दिया है उसको हम निकालते हैं, उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, आवेश क्यू का जो चार्ज होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे याद रखो। आपको प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड यानी कि वेग दे रखा है। वेग आपको दे रखा है 2 गुणा 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दे रखा है। और आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 1200 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ अपन को दे रखी है। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं, जो आपको निकालना है क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, क्षेत्र के लंबवत जब होगा उस स्थिति में थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और आप सूत्र जानते हैं। ठीक है, लगने वाले बल के मान आपको क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में निकालना है बल। ये देखो, लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए, एफ निकालना है। और आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है बेटा, एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यही होता है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हल करते हैं। पहले वाले पार्ट के लिए हल कर रहे हैं हम। तो क्यू का मान है 1.6 गुणा 10⁻19, वी का मान है 2 गुणा 10⁻4 और बी का मान है 1200 को लिख सकते 12 गुणा 10⁻2। ठीक है, और थीटा हमारे पास 90 है, साइन है 90, साइन 90 का मान 1 होता है। सो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों 1.6 2 12 12 दूनी 24 गुणा 1.6 और कुछ ना ऐसे इधर लिखो 16 दूनी 32 1 स्थान के बाद और फिर गुणे में 12। और देखो बेटा 10⁻4 10⁻2 10⁻6 घटाएंगे तो यह 10⁻19 में से 6 घटाओगे तो कितना जाएगा 13। और साइन 90 का मान 1 होता है। इनको गुणा कर दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 19 10⁻4 10⁻2, ठीक है, 10 4 और 2 6, 19 में से 6 घटाएंगे तो 13 आना चाहिए, सही है। 12 दूनी 24 हासिल लगा 2, 12 3 36 और 2 38 1 स्थान के बाद। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है न्यूटन। लेकिन हमेशा जो आंसर छोड़ा जाता है ना, सार्थक अंक यहाँ पे लाना चाहिए मुझे दशमलव। ठीक है, मुझे दशमलव यहाँ चाहिए। ओके, तो यहीं पे छोड़ दो यार। सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट ना आप कक्षा आप कब सीखोगे पता है, कक्षा 11-12 में सीखोगे। तो यहाँ आपके सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट नहीं, यहीं पे छोड़ दो। अब ये पहले पार्ट का हो गया। ठीक है, ये हमने कौन सा पार्ट किया बेटा, पहला पार्ट किया। यहाँ पे थोड़ा सा डंडा खींच देता हूँ, पहला पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, क्षेत्र के समांतर। ठीक है, क्षेत्र के समांतर जब होगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है इसलिए साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान 0 होता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और उस स्थिति में f का मान क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन, 0 कार्य होगा उस स्थिति में। ठीक है, आराम से हो गया। अब आ जाओ इसके बाद थर्ड कंडीशन में। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या है कि थीटा का मान 30 डिग्री हो जाता है जब। ठीक है, 30 डिग्री कर देंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ये जो कैलकुलेशन है ना, सब कुछ सेम रहेगी। यहाँ पर 90 की जगह क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसको बस 1/2 से गुणा कर देना है, यानी कि 38.4 डिवाइडेड बाई 2। काटोगे 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। तीसरी स्थिति में इतना आ जाएगा। सिंपल, आराम से सॉल्व हो गया। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। ठीक है, और वीडियो लिस्ट को एक बार स्क्रॉल करके देखो, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।